दोस्तों नमस्कार। स्वागत है फिर से चैनल पर। और इस देश में, जिस देश में महात्मा बुद्ध जैसे ज्ञानी पुरुष जन्म लिया हो, पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम ऐसे लोग जिस देश में जन्म लिए हों, और महाज्ञानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने जन्म लेकर के ये अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव में जड़ से उखाड़ फेंकने का छत्रपति साहू जी महाराज जैसे महापुरुषों ने इस छुआछूत और ऊंच नीच को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। इसके बाद भी आज चूँकि देश बहुत बड़ा है, ये भारत देश में अनेक मतलब भिन्नताओं में एकता है, तो उन जगहों में उन भिन्नताओं में एकता होने का मुख्य कारण ये कमी रह गई है कि छुआछूत, भेदभाव और आडंबरवाद और धार्मिक कट्टरता आज भी है। और इस धार्मिक कट्टरता और इस धर्मांधता, इस आडंबरवाद, इस अंधविश्वास के कारण बहुत सारे मौतें हो रही हैं। अभी 2 जुलाई को हाथरस में एक सत्संग के माध्यम से भगदड़ मची, और उस भगदड़ में ऐसे फ्रॉड बाबाओं के माध्यम से जो धर्म के नाम पर लोगों को डराते हैं और ईश्वर के नाम पर लोगों को डराते हैं, और वो डर इस कदर भर देते हैं, स्पेशली महिलाओं के अंदर, कि वो उस डर के कारण उनके पास जाना प्रारंभ कर देते हैं और उनसे छेड़छाड़, बलात्कार, यहाँ तक कि तमाम सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। ऐसे ऐसे राज खुल के उस बाबा के, जिसे भोले बाबा के नाम से जाना जाता है, और यह लगभग 20 सालों से इसका धंधा चल रहा है। और ये संतों के या बाबाओं के धंधे हैं, कथावाचकों के तमाम सारे। आप इससे पहले केस सुने होंगे। इससे पहले ये अंधविश्वास के संत आसाराम, जो अपने आप को संत कहने वाला कथावाचक आसाराम, जिसे आसुमल भी कहा जाए, बचपन का नाम था, जिसे इसका जो भोले बाबा के नाम से फेमस है, इसका नाम बचपन का सूरजपाल जाटव है। ऐसे लोग जो लोगों को, महिलाओं को, लोगों को इस प्रकार बेनवास करते हैं कि लोग इस हद तक गुजर जाते हैं उनके भक्ति में। रामपाल, राम रहीम, और यहाँ तक एक बागेश्वर धाम है जो धीरेन्द्र शास्त्री, और इससे पहले कुछ टाइम पर कानपुर में कहा नीम करौली सरकार के नाम से चल रहा था। और ये लोग महिलाओं को स्पेशली पकड़ते हैं, चूँकि इनका एक कॉलम मैंने इससे पहले वीडियो में थोड़ा बताया कि महिलाओं को स्पेशली, और इनमें ओबीसी SC वर्ग के उन लोगों को जो थोड़ा से जागरूक होते हैं, उन लोगों को पकड़ते हैं और मतलब इस कदर ब्रेन वॉश करते हैं कि चाहे जितना गलत करें, आप व्यभिचार करें, यहाँ तक कि ये लोग ये भी कर सकते हैं। इन लोगों को बताइए, इन पे सेवादारों में सबसे अधिक नए लड़कियों, उन महिलाओं जो सुंदर हैं, स्त्रियों को जो सुंदर है रखते हैं। संत आसाराम के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा कि जिसके ऊपर फूल फेंक देता था उसको अपने पास सेवादारी बुलाता था और कहता था आपका ईश्वर से मिलन करा देंगे। और यहाँ तक कि ये लोग ये तक दावा करते हैं कि हम स्वयं ईश्वर से बात करते हैं। बड़ी शर्म की बात है ऐसे देश में जहाँ पर इतने महापुरुष जन्म लिए हों और आडंबर को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया हो, और यहाँ तक कि धार्मिक कट्टरता ख़त्म करने का, छुआछूत, भेदभाव ख़त्म करने का जो बीड़ा उठाया, इसके बाद भी दोस्तों हमारे देश में इस कदर अभी भी अंधविश्वास, आडंबरवाद और यहाँ तक कि अल्प ज्ञान की चीज़ें भरी हुई हैं। और पढ़े लिखे लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, जो यह मानने को तैयार नहीं कि नहीं बाबा या ये संत गलत है, और ये कह देते हैं क्या कौन बुलाने जाता है क्या, और ये कह देते हैं कि ये तो हमारे देश की खूबसूरती है जो ऐसे संत लोग जन्म लिए हैं, और ये कह देते हैं कि नहीं ये हमारे ईश्वर की देन है। तो और ये लोग अपने आप के ईश्वर तुल्य और अपने आप के ईश्वर से मिलन, अपने आप को ऐसी फ्रॉडगिरी करके, फ्रॉड दिखावा करके, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा सोडियम में पानी डालने से आग लग जाती है, उस प्रकार ये लोग महिलाओं को डरा करके, जो अनपढ़ मतलब भोली भाली महिलाएं, उन्हें मूर्ख भी कह सकते हैं लेकिन मूर्ख कहना थोड़ा गलत होगा, भोली भाली महिलाएं और भोले भाले पुरुषों को फंसा करके ये लोग, यहाँ तक कि अभी मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, कोई तर्क नहीं देते हैं, उनका कोई मानसिक तर्क ही नहीं है, वो लोग छोड़ देते हैं तर्क देना। कहें ईश्वर के प्रति कोई तर्क नहीं, धर्म के प्रति कोई तर्क नहीं। अरे क्यों नहीं तर्क है? हमारा धर्म है, धर्म तो मानने का तरीका है। धर्म, हमने धर्म तब जाना जब पैदा हुए, हमें तो पैदा होने के बाद जब जानकार हुए तब धर्म जाना। हमें तो पैदा होने तक इन्हें भी नहीं पता था कि धर्म क्या है।
और जिस परिवेश में, जिस स्थिति में हम लोग रहते हैं, उस धर्म को मानना चालू कर देते हैं। यही धर्म की असलियत है। धर्म सिर्फ मानने का तरीका है, इसका यही तर्क है। हमें सनातन धर्म में, हम इसलिए सनातन को जानते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज या हमारा जन्म उसी परिवार में हुआ जो सनातन के बारे में जानते हैं। अगर हम इस मुस्लिम परिवार में पैदा होते तो इस्लाम के बारे में जानते, अगर हम ईसाई परिवार में पैदा होते तो क्रिश्चियन के बारे में जानते, ईसा मसीह के धर्म जानते, अगर बौद्ध परिवार में पैदा होते तो बौद्ध, अगर यहूदी के यहाँ पैदा होते तो यहूदी। तो ऐसे 43 धर्म हैं। तो जिस धर्म में हम पैदा होंगे उसी को जानेंगे। लेकिन ये हमें नहीं पता कि हम किस धर्म में पैदा हो जाएं। जब हमें ये नहीं पता है और हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं तो इसका मतलब कि धर्म केवल मानने का तरीका है। अब जैसे कोई पानी खड़े होकर पी सकता है, ये भी उसका तरीका है। कोई पानी बैठ के पी सकता है। और इन धर्मों में जो किताबें हैं, जैसे सनातन में या हिंदुज़्म में एक किताबें हैं, वेद, पुराण, तमाम सारे गीता, रामायण, इन किताबों में जो लिखा है वो तार्किक ढंग से लिखा है। उनको जानने की ज़रूरत है, उन पर तर्क देने की ज़रूरत है। तो मैं फिर आता हूँ अपने ही संतों की फ्रॉडगिरी पर, और संतों के जो फ्रॉड होते हैं वो कैसे ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को। देखिए, एक सिस्टम बनाते हैं, अपने कुछ लोग कलेक्शन लेते हैं, अपने कुछ लोग इकट्ठा करते हैं और लोगों के बीच में डालते हैं। मैं खुद इस बात का पीड़ित हूँ। एक बार एक आश्रम गया था, वहाँ पर मैंने थोड़ा सा तर्क दे दिया कि महाराज जी ऐसे नहीं, ऐसा है। तो उन्होंने कहा यदि आपको पूछना है तो पूछिए, अन्यथा आप चले जाइए। अब समझ लीजिए कि ऐसे लोग, बाबा वो संत ऐसा नहीं कहा, वहाँ बैठे हुए लोगों ने ऐसा कहना चालू कर दिया कि आप डिस्टर्ब न करें, अगर आपको समझ में आता है तो समझे, अन्यथा आप यहाँ से चले जाएं। तो मैंने कहा ऐसा कैसे? अगर मैं कोई चीज़ जानना चाहता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है तो क्यों? तो उसी प्रकार इन लोगों से तर्क अगर किया जाता है तो उनके अगल बगल वो लोग बिठाए रहते हैं। इसीलिए इनके अपने खुद के सिपाही होते हैं। आपने देखा होगा इनकी खुद की सेना होती है। अभी बाबा भोले की सेना थी, जिसमें करणी सेना भी शामिल है, जिसमें ज्योति सेना भी शामिल है। तमाम सारी सेनाएं खुद बनाए रहते हैं, उनसे लोगों को डराया जा सके। और वो लोग यहाँ तक कि वीडियो बनाना तक मना होता है कि कोई ऐसी चीज़ निकल के बाहर न जाने पाए हमारे सत्संग से, जिससे लोग तर्क दे सकें और लोगों को बता सकें। इसके साथ संत आसाराम की बातें भी आपने सुनी होगी। उसने भी ऐसे कहा था कि मैं सीधे आपका मिलन करा देता हूँ, हे प्रभु, हे मेरे दोस्तों, शिष्यों, या हे मेरे बच्चों, मैं आपका सीधे संतों से मिलन कराता हूँ। और ये भी कहते हैं साथ में, आप लोग सावधान हो जाइए, आप लोग पूजा पाठ में लग जाइए, गलत समय आने वाला है। और ऐसे तमाम सारे समय आ जाए, जैसे कोरोना काल चला, उस समय आ जाते हैं और ये उस टाइम का लाभ उठा करके लोगों से कहते हैं, अपने शिष्यों से, जिन इनके शिष्य होते हैं, इनके अनुयायी होते हैं, उनसे कहते हैं, देखा हमने कहा था ऐसा हो गया। और जैसे एक ज्योतिषी होता है, हर व्यक्ति से एक ही बात कहता है कि आपका दिन खराब चल रहा है, आप जो करते हैं वो सही नहीं जा रहा है, आप जो टहनी पकड़ते हैं वो टूट जाती है। मतलब इस प्रकार लोगों को तोड़ते हैं, क्योंकि उनका ये काम है, लोगों के बीच में अपनी बात रखना उनका ये काम है। उसी प्रकार ही हमारे संत समाज हैं। अगर इनसे तर्क करोगे तो ये बात सीधे कह देंगे कि अगर आपको नहीं मानना है, आप सब कुछ जानते तो क्यों हमारे पास आए थे? तो लोग डर के मारे, चूंकि जो परेशान लोग होते हैं, डर के मारे ये बात बता देते हैं, नहीं महाराज जी आप बताइए, हम आपको फॉलो अप करेंगे, बिल्कुल एज ए स्टूडेंट की तरह, विद्यार्थी की तरह हम आपको फॉलो अप करेंगे। सेम उसी प्रकार। और धीरे धीरे ऐसा करते करते ये इन लोगों के अंदर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जब आप 20 बार एक ही जगह जाएंगे तो आपको ब्रेन वॉश हो जाएगा, और उस ब्रेन वॉश से आप निकल नहीं पाते हैं। और आपके परिवार सहित आपको बुलाते हैं कि आप अकेले न मत आइए, अपना परिवार लेके आइए। और जब परिवार लेके जाए तो आपकी बहन भी जाती है, बेटी भी जाती है, और बच्चे भी जाते हैं, और पूरे परिवार को ब्रेन वॉश किया जाता है। और उस ब्रेन वॉश से आपसे धन भी लिया जाता है, आपके परिवार को डिस्टर्ब भी किया जाता है। और साल में इतनी बार बुला लेते हैं कि आप लोग अपनी बात, अपना तर्क देने के लायक बचते ही नहीं। ये है असली ब्रेन वॉश। जैसे आतंकवादी होते हैं, आतंकवादियों की इस कदर ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपको धर्म के लिए अगर मर जाते हैं, ये आपका परम कर्तव्य है। इस्लाम धर्म में ये बताया कि धर्म के लिए मरना आपका परम कर्तव्य, जो कि कहीं भी इस्लाम धर्म में या उनकी किताबों में, आयतों में, कुरान में, हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि धर्म के लिए किसी को मारा जाए। धर्म केवल सह स्वीकार करने का, प्रेम का प्रतीक है। तो उस प्रेम से अगर आपका धर्म आपके साथ कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़े। लेकिन कट्टरता, धार्मिक कट्टरता व्यक्ति को अंधविश्वास, छुआछूत, तमाम सारी चीज़ें व्यक्ति को कट्टर बना देती है, आतंकवादी बना देती हैं। और इस दलदल से निकलने के लिए इसमें युवाओं को, हमारे शिक्षित वर्ग को, हमारे जो अग्रणी है, स्पेशली
शिक्षित और शिक्षक, जिसे हम शिक्षक कहते हैं, उन लोगों को आगे आना होगा और उनको ऐसी ऐसी चीज़ें समाज को बताना होगा कि जो समाज लोगों को जागरूक कर सकें। और राजनीति करने वाले लोगों को भी निवेदन करूंगा, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी इस मामले में कहना चाहिए कि हमें वैज्ञानिक तर्क दें और तार्किक बने, और जिससे कम से कम हमें कोई बेवकूफ़ न बना सके, हमारे बच्चों को अशिक्षित न रह सके। जय गुरुदेव बाबा है, मैं एक बात करूंगा, जय गुरुदेव के जो अनुयायी आते हैं वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षा न दे करके सीधे गुरुदेव दरबार भेज देते हैं, वहाँ तर जाएंगे, मतलब उनका भविष्य बन जाएगा। मुझे हंसी आती है, लेकिन फिर भी ये बताना जरूरी है, हंसना चूँकि जरूरी है, मुस्कान भी जरूरी है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब हमारे सामने सब चीज़ है, हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा हो रहा है। एक चीज़ ये बताइए, आशीर्वाद कब लगेगा? हम आज आशीर्वाद दे रहे हैं तो आज लगना चाहिए कि 10 साल बाद लगेगा? अगर हम खाना खाते हैं तो भूख अभी मिटेगी कि 10 दिन बाद मिटेगी? या बिजली हम पकड़ते हैं तो अभी करंट मारेगा कि 1 साल बाद मारेगा? ये हमारे तर्क हैं कि इनके इन बाबाओं के चक्कर में कभी न फंसें। ये ऐसे भ्रम में आदमी को डालते हैं, कुछ भ्रम से लोग निकल नहीं पाते हैं, ये ऐसे अंधविश्वास में, आडंबर में डालते हैं कि उससे हमको निकलना दूभर हो जाता है। तो मैं शिक्षित युवाओं से ये तर्क देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि ईश्वर की वंदना तो आप कर सकते हैं, आप नेचर की वंदना, प्रकृति में जो निहित है एक नेचर, उसकी वंदना कर सकते हैं। हमारे तर्क में है कि जैसे पीपल हम पूजते हैं तो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला, पूरे वर्ष फरने वाला, पक्षियों को फल देने वाला, और इसके साथ साथ हमें फिर यहाँ बरगद पूजते हैं या तमाम पेड़ पौधे पूजते हैं। तो ये सब हमारे तर्क हैं, इनके माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ नदियों को पूजते हैं, इनसे जल मिलता है, इनसे तमाम सारे आयुर्वेदिक चीज़ें मिलती हैं। इन सब चीज़ों के वजह से इनको पूजते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, अभिभावकों से निवेदन है कि आप लोग पहले अपने बच्चों को तार्किक बनाएं, शिक्षित बनाएं, और साथ साथ इतना मजबूत बनाएं तो कोई भी व्यक्ति आपके बच्चों का ब्रेन वॉश ना कर सके। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करता हूं, और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।